तो सर जी, सेट्स में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? देखा जाए, सेट्स या सेट थ्योरी में आज का जो टॉपिक है वो हमारा है पहला, किसी दिए गए सेट के कितने सबसेट्स पॉसिबल हैं इसके बारे में जानकारी हासिल करना। मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट, ये जानेंगे, पहले सीखेंगे हम लोग। और दूसरा दूसरा क्या है कि दिए गए किसी सेट के जो जो सबसेट्स पॉसिबल हैं उनको लिखना। क्या? फाइंडिंग ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। तो आज का टॉपिक ये रहा हमारा। ये दो टॉपिक्स को हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट एंड दूसरा फाइंडिंग ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्या है? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। ये हो, पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोई सेट हमें दिया गया है तो उसके कितने सबसेट्स पॉसिबल। जैसा कि हम जान चुके हैं सबसेट्स के बारे में, क्या होता है अगर दो सेट्स दिए गए हैं तो हम सबसेट्स की पहचान कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमें दो सेट्स चाहिए और दोनों सेट्स के मेंबर को कंपेयर करके सबसेट्स की पहचान करते हैं। जब दो सेट्स दिए गए हो तो एक सेट जिसके हर एक मेंबर दूसरे में उपस्थित हो, जैसे ये नीचे वाले सेट को देखिए, इसमें 1 है जो कि पहले में भी है, इसमें 2 है जो कि पहले में भी है, तो इसके दोनों के दोनों मेंबर पहले में उपस्थित है और एक और एक्स्ट्रा मेंबर 3 भी है। तो उससे मतलब नहीं है, हम इस सेट के मेंबर्स को देख रहे हैं, दूसरे सेट के हर एक मेंबर पहले में है, तो दूसरा हो गया सब सेट और पहला हो गया सुपर सेट। ये पहला वाला सुपर सेट है और दूसरा वाला सब सेट। इस जानकारी के आधार पर आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए। एक एग्जांपल के थ्रू ये मैटर क्लियर करते हैं कि हम नंबर ऑफ सबसेट्स की बात क्यों करते हैं। लेट अस understand it with example। सब लोग एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है ए, वी हैव अ सेट ए जिसके मेंबर्स 1 2 एंड 3। अब जरा ध्यान से देखेंगे, कंसीडर करो, तो जरा देखो तो ध्यान से, कंसीडर द फॉलोइंग सेट्स। इन सेट्स को ध्यान से देखिए जो अभी नीचे लिखने जा रहे हैं। क्या है? पहला 1, ये सेट देखो जिसमें एक मेंबर 1, और जरा पहचानिए ये इसका सबसेट है कि नहीं, ए का सबसेट है कि नहीं। हाँ बिल्कुल है। ये जो ब्रैकेट 1 लिखा गया है एक सेट है, इसका मेंबर 1 पहले सेट ए में उपलब्ध है, तो हम कहेंगे इज अ सबसेट ऑफ ए। जरा दूसरा देखिए, यहाँ सिर्फ 2 है और इस सेट का भी मेंबर पहले सेट में अवेलेबल है, ये भी उसका सबसेट होगा। क्योंकि सबसेट का आइडिया क्या कहता है कि अगर किसी सेट के सारे मेंबर दिए गए पहले सेट में उपलब्ध हो, उपस्थित हो, उसके भी मेंबर्स हो, तो ये पहले सेट दूसरे सेट को पहले का सबसेट कहते हैं। जरा एक और सेट लिख रहे हैं जैसे 2 और 3 मेंबर वाला, इसके दोनों मेंबर यहाँ अवेलेबल है, तो ये भी एक सबसेट है। तो हम यहाँ देख क्या रहे हैं कि अभी तक इसके 3 सबसेट्स हम देख चुके हैं, तो क्या और सबसेट्स हैं? हाँ होंगे, बिल्कुल हैं। तो कौन कौन है और कितने हैं, इसी के बारे में हमें जानना है, जिसके लिए एक फॉर्मूला है। ठीक है, उस फॉर्मूला की सहायता से हम आराम से जान जाएंगे कि दिए गए किसी सेट के कितने सबसेट्स पॉसिबल हैं, ना ही कम और ना ही ज्यादा। तो यहां प्रश्न उठता है ना कि देन हाउ मेनी सबसेट्स
ऑफ ए आर देयर, ए के कितने सबसेट्स हैं? तो चलिए इसको फॉर्मूला से हम लोग देखते हैं। उसके लिए क्या है देखा जाए। फॉर्मूला क्या है? मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है, याद रखिए फिलहाल में हम एक फाइनाइट सेट लेंगे, क्योंकि फाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स फिक्स्ड होते हैं। इफ ए बी अ फाइनाइट सेट, ठीक, देन number of all possible subsets of A, then the number of all possible subsets of A equals, फॉर्मूला होता है 2 raised to the power na number of members of A, या सिंपली 2 to the power n। ये रहा फॉर्मूला। इस फॉर्मूला की सहायता से जब कभी भी आप किसी सेट के सबसेट्स की संख्या जानना चाहते हैं जान सकते हैं। ये फॉर्मूला कैसे बनाया गया है इसके लिए अलग कहानी है, वो देखा जाएगा अलग वीडियो। फिलहाल में ये रहा, क्या है फॉर्मूला? 2 रेज्ड, हमेशा बेस पे 2 रहेगा, ऊपर नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सेट ए। चलिए समझा रहे हैं हम एग्जांपल। चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्लियरली आप नोट कर लें कि जहां पर वेयर एन ए बोलो या ए बोलो, क्या है? नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सेट ए। ठीक है, अब आइए मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है यहाँ जिसके मेंबर्स है 1 3 5 7, 4 मेंबर वाला सेट। तो इसके कितने सबसेट्स पॉसिबल? देन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल, जो जो संभव है पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 2 रेज टू दी पावर नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सेट ए। अब गिन लो इसमें कितने मेंबर्स है, ये सेट कितने मेंबर्स को कलेक्ट करके रखा है? तो 4। इसे सॉल्व कीजिए, आपको पता है 2 रेज टू दी पावर 4 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 को 4 बार गुना करना है खुद से, और ये आ जाएगा 16। 16 सबसेट्स इसके होंगे, एक भी कम नहीं एक भी ज्यादा नहीं। और एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग बारी बारी से। एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है जिसमें एक मेंबर 0 है, तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स of A equals 2 to the power number of members of A, और A में कितने मेंबर्स है? एक ही मेंबर है जो 0 है, तो 2 to the power 1। यहाँ 2 सबसेट्स होंगे इस सेट के, 2 से 1 भी कम नहीं, 2 से 1 भी ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2। ठीक, चलिए कुछ और एग्जांपल देखेंगे। मान लेते हैं हमारा सेट है 5, दैट इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब बताया गया है एक ऐसा सेट जिसमें एक भी सदस्य नहीं है, इसे खाली ब्रैकेट जोड़े के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए, क्या लिखेंगे? 2 टू दी पावर नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सेट ए, जो भी सेट का नाम है बी है तो बी लिखेंगे, और यहाँ एक भी मेंबर नहीं है, नंबर मेंबर 0, 2 टू दी पावर 0 1 होता है, यानी कह रहा है एम्प्टी सेट 5 का सिर्फ एक ही सबसेट होगा। वो कौन सा सबसेट होगा देखा जाए। ठीक, तो इस प्रकार से हम दिए गए किसी सेट के कितने एग्जैक्टली सबसेट्स होंगे एग्जैक्टली वो हम बता सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है 2 रेज टू दी पावर एन ए नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सेट। अब यहाँ एक नोटेबल पॉइंट, क्या है नोटेबल पॉइंट? रिमार्क है, ध्यान देना। पहला, अगर सेट हमारा फाइनाइट है तो नंबर ऑफ सबसेट्स भी फाइनाइट होता है। ए फाइनाइट सेट का मतलब उसके नंबर ऑफ मेंबर्स फिक्स्ड हो। ए फाइनाइट सेट हैज ए फाइनाइट नंबर ऑफ सबसेट्स। एग्जांपल, जैसे ए है हमारे पास जिसमें 3 मेंबर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी है, तो ये गिने चुने 3 मेंबर्स हैं, तो सबसेट्स इसके कितने होंगे? तो 2 टू दी पावर 3 8, तो ये भी फाइनाइट हो गया, 8 ही सबसेट्स होंगे। लेकिन अगर सेट इनफाइनाइट हो तो एन इनफाइनाइट सेट हैज an infinite number of subsets।
मतलब अगर मान लेते हैं ए सेट है, इसमें मेंबर्स है 1 3 5 और डॉट डॉट डॉट, ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं इनफाइनाइट सेट है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स अगर आपको बोलना है यहाँ, तो आंसर है इनफाइनाइटली मेनी। इनफाइनाइटली मेनी यानी अनंत रूप से अनेक, बहुत। ध्यान। चल, तो किसी सेट के कितने सबसेट्स होंगे इसके बारे में तो हमने जाना। अब हम जानेंगे कि वो सारे सबसेट्स कौन कौन हैं। अगर हम देख रहे हैं कि किसी सेट के 4 सबसेट्स हैं, तो चारों कौन कौन हैं। किसी सेट के 8 सबसेट्स हैं, तो कौन कौन है उन्हें लिखना। तो हेडिंग है इस बार दूसरा वाला, फाइंडिंग ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट, बेसिकली फाइनाइट सेट का याद रखेंगे। ये फाइनाइट सेट होगा, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट का नहीं। ओके, तो चलिए क्या करते हैं जरा देखा जाए। मान लेते हैं एक एग्जांपल, कैसे देगा। फाइंड ऑल दी पॉसिबल सबसेट्स ऑफ दी सेट हैविंग मेंबर्स 2 4 6, ये सेट। तो ये काम करने से पहले, काम की शुरुआत करने से पहले रफ वर्क करते हैं। सबसे पहले रफ वर्क में क्या करते हैं, सबसे पहले हम नंबर ऑफ सबसेट्स को रफ पे, यानी मेन सॉल्यूशन प्रोसेस में शामिल नहीं होगा। रफ में क्या करेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स की जानकारी हासिल करते हैं। उसके लिए फॉर्मूला है 2 टू द पावर n, यानी मेंबर्स की संख्या। 3 मेंबर्स हैं, देखिए क्या कर रहा है, एग्जैक्टली 8 सबसेट्स होंगे। तो देखिए कैसे लिखते हैं, ऑल दी पॉसिबल सबसेट्स ऑफ दी सेट आर। हमें सारे सबसेट्स लिखने, बड़ा अच्छा टेक्निक है, जरा ध्यान से देखें। सबसे पहला सबसेट होता है 5। पीछे जब हम बता रहे थे प्रॉपर सबसेट के बारे में, वहां हमने समझाया था कि एम्प्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट होता है। तो दूसरे पॉइंट में आपको सबसे पहला सबसेट 5 लिखना, यानी सबसेट्स विथ नो मेंबर। क्या हुआ, सबसेट विथ नो मेंबर, एक भी मेंबर नहीं है। फिर क्या लिखना है, सबसेट विथ ओनली 1 मेंबर, यानी 5 लिखने के बाद एक एक सदस्य वाला सबसेट लिखना है। कौन, कैसे लिखेंगे, तो बड़ा आसान तरीका है, इसी सेट के सबसेट्स लिखने हैं ना हमें। तो क्या किया जाए, इसी सेट के पहले एक एक मेंबर को लेकर सेट बनाया जाए। जैसे धूप को लेकर एक सेट बनाया, बन गया सबसेट। बहुत आसान है, आप कोई दाएं बाएं नहीं देखना, कोई रॉकेट साइंस नहीं यूज करना। सेट को देखिए, मेंबर को देखिए, पहले एम्प्टी सेट लिखेंगे, पहला सबसेट हुआ। दूसरा एक एक मेंबर लेकर सेट्स बनाइए, जितना बन जाए। जैसे 2 का अलग सेट, 4 को लेकर अलग सेट, 6 को लेकर अलग सेट, 3 मेंबर 3 सेट बन गया। ये एक एक मेंबर वाले सबसेट्स मिल गए। अब 2 मेंबर वाले, जैसे कॉम्बिनेशन तैयार कीजिए। ये आपके थॉट और कंसेप्ट और आइडिया के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे 3 में से 2 लेना है, 2 4 ले लिया, 2 6 ले लिया, और एक और 4 और 6 ले लिया। गिन लीजिए कुल कितने सब्जेक्ट लिख चुके हैं आप। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7 लिख चुके हैं, और 8 ही लिखना है। तो एक और ये खुद, क्योंकि हमने आपको बताया था कि कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है। तो 2 सबसेट फिक्स है, एक एम्प्टी सेट और एक खुद वो सेट। उसके बाद एक एक मेंबर वाले सबसेट्स, सबसेट्स विथ 1 मेंबर,
फिर सबसेट्स विथ 2 मेंबर्स ओनली, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, एक नियम से चले। और इस तरह से आपने जवाब दे दिया, इसी सेट के सबसेट्स को लिख दिया। एक और एग्जांपल देखते हैं और कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे आप। मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए दिया हुआ है जिसमें मेंबर है -1, 0 और 1, और इसके सबसेट्स लिखने हैं। देन ऑल, जैसे लिख रहे हैं वैसे ही एग्जाम में लिखना है, इस बात को ध्यान रखें। पॉसिबल सबसेट्स ऑफ द सेट ए आर। सबसे पहले क्या लिखने के लिए बोला है हमने, बताइए क्या, पाई एम्प्टी सेट। फिर एक एक मेंबर को लेकर सेट बनाइए, जैसे -1, 0, सेट बनाने का मतलब ब्रैकेट के अंदर मेंबर को लिखना। फिर जोड़ा करके बनाइए, एक के बाद दो दो मेंबर, ये तीनों बनेंगे, आप केयर कीजिए, ये जोड़े बनेंगे, और सबसे लास्ट में 3 मेंबर है तो ये खुद गिन लीजिए। इससे पहले मैंने क्या कहा है, नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड कीजिए। नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे रफ पे पता कर लीजिए। अगर आप समझ पा रहे तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। 2 टू द पावर 3 8, 8 सबसेट्स गिन लीजिए, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल ठीक। एग्जाम्पल में कुछ और बदलाव लाते हैं, चलिए देखा जाए। मान लीजिए ए सेट है जिसका मेंबर 0 है, देन वही कहानी, ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए आर। तो पहले रफ पे चेक कीजिए कितने सबसेट्स होंगे, तो 2 के पावर 1, एक ही मेंबर है 0, तो 2 को सबसेट कौन, एक 5, और दूसरा ये सेट खुद, ये रहा 0 मेंबर वाले सेट के सबसेट्स ये रहे। एक और एग्जांपल, जैसे 1 और ब्रैकेट 2, ये 2 मेंबर वाला सेट है, सबसेट्स की संख्या फाइंड कीजिए। 2 टू द पावर 2, 2 मेंबर है इसलिए 2 टू द पावर 2, 4, 4 सबसेट्स होंगे। तो लिखेंगे देन ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए आर। सबसे पहला 5, फिर एक एक मेंबर लीजिए। देखिए पहला मेंबर 1 है तो 1 को ब्रैकेट में लिखेंगे, लेकिन दूसरा मेंबर खुद एक ब्रैकेट वाला सेट है, इसलिए डबल ब्रैकेट आ जाएगा। जो भी मेंबर है उसे ब्रैकेट के अंदर लिखकर सेट बनाया जाता है, सबसेट। और तीसरा ये खुद 4 सबसेट्स हो गए, आप गिन ले, काउंट कर ले, ये रहे। इस प्रकार हम सबसेट्स लिख पाते हैं। चलिए देखा जाए नेक्स्ट एग्जांपल। मान लीजिए आपके पास सेट है जो कि एम्प्टी सेट 5, तो पता कीजिए, तो एम्प्टी सेट में एक भी मेंबर नहीं होता है, 2 के पावर 0, 1 सबसेट। देन सबसेट एक ही होगा इसका, ऑफ ए इज, सिर्फ वो खुद 5। 5 का सबसेट 5 होता है, ध्यान रखें। तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स के साथ हमने सबसेट्स को पता करना सीखा। अब कुछ बातों को नोट करना है, क्या नोटेबल पॉइंट्स है बंधु, आई मेरे मित्र मेरे। पहला, जैसे ए सेट है, इसके मेंबर 1 3 5, इसके सबसेट सारे के सारे लिखा जाए तो जरा देखिएगा, कुछ बातें नोट कर लेना है। कौन कौन सबसेट्स होंगे, यहां से 5, एक एक मेंबर वाला, ये 3 सबसेट। फिर दो दो मेंबर्स वाले, 1 3, 3 5 और 1 5। आपको पता है इसके 8 सबसेट्स होंगे, आपको फॉर्मूला पता है, आप आराम से उसे पता कर सकते हो। ये लीजिए 8 सबसेट्स, ये 8 सबसेट्स, जरा आप ध्यान से देखिए। 5 से शुरू करके यहां तक, यानी लास्ट वाले सबसेट जो कि वो सेट खुद है, छोड़कर ये सारे वो सबसेट्स हैं जिसमें मेंबर्स कम हैं, और कम मेंबर वाले सबसेट्स को प्रॉपर सबसेट्स कहते हैं। तो ये सारे के सारे कहे जाएंगे प्रॉपर सबसेट्स। सारे सबसेट्स में ये 7 को जो दिख रहे हैं ये प्रॉपर सबसेट्स हैं, इनकी संख्या 7 है, प्रॉपर सबसेट्स 7 है। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो ध्यान देने लायक है,
फाई को छोड़ करके, समझ गए भाई, क्या है फाई, फाई को छोड़ करके उसके बाद के सारे सातों सबसेट्स जो हैं वो खाली नहीं है, केवल फाई खाली है, तो ये नॉन एम्प्टी सबसेट्स कह जाएंगे, नॉन एम्प्टी सबसेट्स। और इनकी संख्या भी 7 है, एक कम, क्योंकि फाई छोड़ दिया हमने, एक सबसेट छोड़ दिया। टोटल सबसेट्स 8 है, प्रॉपर सबसेट्स एक कम 7 है, और नॉन एम्प्टी सबसेट्स एक कम 7 है। तो देख लो इनमें कौन प्रॉपर सबसेट्स है, कौन जो है हमारे, ये पहला नोट पॉइंट होगा हमारा, नॉन एम्प्टी सबसेट्स। तो यहाँ से फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए हमसे पूछा भी जाता है कि प्रॉपर सबसेट्स की संख्या बताइए और नॉन एम्प्टी सबसेट्स की संख्या। तो क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट ए इज इक्वल टू टोटल सबसेट्स की संख्या हटाइए, और प्रॉपर सबसेट में क्या हट जाता है, खुद वो एक सबसेट हट जाता है, तो एक सबसेट घट जाएगा, ये रहा फॉर्मूला। एंड नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ ए इक्वल्स, वो भी सेम फॉर्मूला के साथ आता है, क्योंकि एक यहां भी हटता है 5। सबसेट्स की संख्या का फॉर्मूला जान लिए, कैसे पता किया जाता है, नॉन एम्प्टी सबसेट्स की संख्या जान लिए कितने, और दोनों मिला देंगे तो दो घट जाएगा, प्रॉपर और नॉन एम्प्टी दोनों हो तो एक एक दो बार घट जाएगा, ठीक। तो ये हमने संख्या जाना। दूसरा पॉइंट, नोट पॉइंट देख ले यहाँ पर क्या है आपके लिए, और ये ध्यान देना, मान लो जो सबसेट्स हैं लिख रहे हैं, जैसे फाई है, फिर क्या है, क्या एग्जांपल लिया था हमने, मेंबर्स यहाँ 1 3 5 है, ओके, तो 1 3 5, फिर दो दो मेंबर वाला 1 3 3 5 1 5, या 5 1, कुछ भी लिखिए, उल्टा सीधा सब एक जैसा होता है, 1 3 5 ये खुद। देखिए ये वो सबसेट है जिसके पास कोई भी मेंबर नहीं है, हैविंग नो मेंबर। ये तीन वो सबसेट्स हैं जिसके पास केवल एक ही मेंबर्स है, हैविंग वन, ओनली वन मेंबर, ओनली वन मेंबर। ये तीन आगे वो सबसेट्स हैं जिसमें सिर्फ दो मेंबर्स हैं, हैविंग ओनली मेंबर्स। और ये वो सबसेट है जिसमें तीन मेंबर्स है, हैविंग। और इसी क्रम में सबसेट्स जब बनाएंगे तो देखिए ऐसे कहां से शुरू होता है, एक भी सदस्य नहीं है एम्प्टी सेट, फिर एक एक मेंबर वाला सारा सबसेट, फिर दो दो मेंबर वाला सारा सबसेट, फिर तीन तीन, फिर चार चार, फिर पांच पांच, इस तरह से जहां तक जाए सबसेट ऐसे होता है। बड़ा आसान है, दिए गए किसी सेट के सारे सबसेट्स को लिखना है तो पहले फाइल लिखे, फिर एक एक मेंबर को लेकर के उसी सेट के एक एक मेंबर को लेकर सबसेट्स बनाइए, फिर दो दो मेंबर को, फिर तीन तीन मेंबर, और ऐसा करके आप उसके सारे सबसेट्स को लिखना है। तो आज हमने किसी सेट के सारे सबसेट्स को पता करना सीखा, कैसे पता किया जाता है, तरीका क्या है, कैसे फॉलो करना है हमें, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। नोट पॉइंट एक और है हमारे सामने यहाँ, जरा देखिए, मान लेते हैं ए सेट है जिसके मेंबर्स है 1 2 और 3। अगर इसके मेंबर को खुद हम लेकर आए सीधे सीधे 3, और पूछे ए के साथ क्या रिलेशन है, तो ये मेंबरशिप का रिलेशन है, 3 ए का मेंबर है, ध्यान रखें पहला चीज। अगर इसके मेंबर को सीधे लेकर आए तो वो उसका सदस्य है, लेकिन अगर उस मेंबर को लेकर आए और ब्रैकेट के अंदर डाल दें, अब वो सदस्य नहीं सबसेट बन गया। ध्यान दें क्या बोला मैंने, अगर मेंबर को लिखते हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट को लिखते हैं तो वो मेंबर होता है, और उस ऑब्जेक्ट को ब्रैकेट में डाल देते हैं तो उसी सेट का वो सबसेट बन जाता है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए,
ये एक एग्जांपल है। जैसे अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास 1 है, 2 है, ओके, ब्रैकेट में 3 है। देखो 2 लेकर आए तो 2 मेंबर है ए का, लेकिन 2 को ब्रैकेट में डाल दिया तो ये सबसेट हो गया ए। अब आइए 3 के बारे में। 3 कुछ नहीं है, ना ही मेंबर है, ना ही कोई सबसेट है, कुछ नहीं। ब्रैकेट 3 मेंबर है उसका, और ब्रैकेट को 3 जो कि मेंबर है, मेंबर को ब्रैकेट में फिर से बंद कर दें तो सबसेट बन जाएगा। डबल ब्रैकेट, पहले से ब्रैकेट हो तो वो मेंबर ही है, और एक और ब्रैकेट बाहर से दे दे तो सबसेट बन जाएगा। तो इसको कभी भूलना नहीं है, ध्यान में रखना है। ओके, ठीक है। एक चीज और, हमें बहुत सारे सिचुएशंस में सबसेट्स के इम्प्रूवमेंट पर काम करना पड़ता है। सबसेट के बारे में हमने समझा है, उसके लिए स्टेटमेंट क्या है, कहता है अगर किसी सेट ए का एक आर्बिट्री मेंबर एक्स लें और मैथमेटिकल प्रोसेसेस से ये बताएं कि यह एक्स दूसरे सेट बी में भी उपस्थित है, तो हम कहते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। फिर से सुनिए, ये क्या है, एक्स ए का मेंबर है, हर एक मेंबर, और वह बी में भी दिख रहा है, तो ए के सारे मेंबर्स बी में दिख रहे हैं, तो ए बी का सबसेट हो गया। ये एक लॉजिकल स्टेटमेंट है, इसका यूज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए, सबसेट के बारे में ये जानकारी आज के लिए इतना ही। इसके आगे सेट में देखेंगे क्या पढ़ना है हमें, क्या नहीं। थैंक यू।